आपको इतनी ज्ञान नहीं है जो क्या हित है क्या अहित है, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही हो, कैसे भी टीआरपी बटोरना है, कैसे भी लाइमलाइट में आना है, कैसे भी अपनी व्यूज बटोरना है, कैसे भी टिकट लेना है, बिहार के चुनाव को लड़ना है, ऐसी मानसिकता को नहीं, इसको नैरो मानसिकता बोलते हैं। और मुझे कहते हुए शर्म हो रहा है, जहां आज वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम रोशन, बिहार के लाल ने चमकाया है बल्ला और पूरे बिहार का नाम रोशन किया, फक्र से बोलने में हम लोग को बिहार, हम बिहारी हैं, हम बिहारी गर्व से कहते हैं। तो आप जैसे कुछ लोग ना बिहार को शर्मिंदा भी करते हैं, और इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। जो आप अभी भी वक्त है अपनी चीजों को माफी मांग करके आप पीछे हटिए और जाकर के पश्चाताप कीजिए, आप पश्चाताप कीजिए, आप पूछिए आप अपने परिवार के लोगों से कि क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही था सरकार के लिए। नहीं बोलेंगे, अगर वो फौज से होंगे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फौजी है ना उसमें, फौज में क्या थोड़ी बहुत उच्च बीच नहीं होती, क्यों नहीं आगे बाहर बोल देते हैं? वो क्यों नहीं बोलते हैं? डर डूर गया बाहर में, ठीक है। मैं बोलता हूं उन्हीं की ये नैतिक जिम्मेवारी है जो अपनी घर की अंदरूनी की चीजों को वो बाहर एक्सपोज ना करें, बाहर एक्सपोज ना करें। आपको जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है, अपने घर के अंदर में करें, और घर के अंदर में सही वक्त और सही समय दे के करें। आप तो लोक गायिका है, आपको क्या पता? लोक गायिका है, गाने गाती हैं। बिहार में ऐसे ही भोजपुरी गाना बदनाम हो रखा है, बिहार सरकार ने भी स्ट्राइक मारा है। आपने उससे भी भोजपुरी गाना तो सिर्फ थोड़ी बहुत अभद्रता थी, नम्रता थी, आपने उससे भी आगे बढ़ के 2 स्टेप इसको और शमशार कर दिया है। और कई लोग आपको मियां खलीफा से आपको तुलना कर रहे हैं, कई लोग आपको सनी लियोन से तुलना कर रहे हैं, कई बहुत सारे चीज कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, आप नारी शक्ति है, आप अपने कायदे को भूल सकती हैं, आप अपनी लिमिटेशन को भूल सकती हैं, आप अपने दायरे को भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, लास्ट में मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में जो मुझे आज भी याद है, जब मैं फौज में था तब भी याद होती थी और मुझे आज भी याद है। कहा गया है जो वेश्याएं भी अपनी जिस्म बेचती है, ईमान नहीं बेचती। वेश्याएं भी अपनी जिस्म बेचती है, ईमान नहीं बेचती। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको शर्म होगा, अभी आप पश्चाताप करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे इस गलतियों के लिए। सोचिए आप वो कैसा आपका वक्तव्य होगा जिसने दुश्मन देश को हथियार सौंप दिया। वो पीटीआई लिख रहे, आपको समझ में आ रही है राजनीति की जगह टर्न हो रही है। राजनीति एक्चुअली बात है, आप गाना गाने थोड़ी आई थी, आप तो राजनीति ही करने आई थी। आप तो सोच ही रही थी कि मैं लाइमलाइट में आऊं, कुछ कंट्रोवर्सी हुई। और भारत की हमारी व्यवस्था है, जो लोग कंट्रोवर्सी करेंगे, जो लोग गलत सलत उल्टे सीधे काम करेंगे, उनको दुनिया हीरो बना देती है, हीरो बना देती है। जैसे आदमी जैसे आपको बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता, तो मुझे भी बोलने के लिए आपको हो सकते हैं फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास सामर्थ्य हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का सहारा हो, मेरे बेसहारा हूं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा दिल है, एक अच्छा दिमाग है और एक अच्छा बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड भी है, अच्छा दिल और दिमाग अच्छा होता है ना, अच्छा सोच भी उसके अंदर आ जाती है। सारे वक्तव्यों का जो आपने पहलगांव अटैक पर दिया वो सारे बेबुनियाद है, बिल्कुल लज्जित करने वाला है, भारत को शमशार करने वाला है। ये कुकृत्य के लिए आपको देश और देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। इस बात को आप जब भी सामान्य होती है तो आप अपने दिल पर हाथ रख के जरूर पूछिएगा, क्या मैं राइट थी या रॉन्ग थी। तत्काल आपको बिहार चुनाव दिख रहा होगा, लेकिन मैं किसी का प्रभाव नहीं आता हूं। जैसे आप बोलती हैं, लोग गीत गा के बोलती हैं, गाना तो नहीं आता लेकिन मुझे बोलना जरूर आता है। आप जैसे लोगों को समझाने भी आता है। अगर कभी आपको मौका मिले तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। आपने बोला देशभक्ति, मैं बोलता हूं देशभक्ति क्या होता है, मुझे ही मौका दे, मैं आपको समझाऊंगा देशभक्ति क्या होता है। देशभक्ति का मतलब सीधा और साफ है, जो देश के हर स्थिति परिस्थिति में देश के साथ खड़ा हो, वही है देशभक्ति, वही है भक्ति। भक्ति वो है जो हम किसी एक आदमी के लिए करते हैं, और देशभक्ति वो है जो समाज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, देश के मंगल हित के लिए कामना करते हैं। यह है देशभक्ति। को पता है लड़ाई कितने चरण में होता है? आप जरा बताइए मुझे, अगर आपको पता हो तो इतना बताइएगा, लड़ाई कितने चरणों में होता है? आपको आर्मी की ABCD पता नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपकी भाषणों से लग रहा है आपको आर्मी की ABCD पता नहीं, आर्मी में कितने ब्रांच होते हैं, क्या होते नहीं होते, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप सीधा ये बताइए, जो आपने जो भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा, जो आप सर दम है तो सर काट के ले आओ, दम है तो सर काट के ले आओ, मतलब हर चीजों में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको नकारात्मक चीजें दिखाई देती है, आपको उसमें गलतियां निकालनी है।
आपको देश हित के लिए काम नहीं करना है, आपको देश के लिए खड़ा नहीं होना है, आपको देश के लिए सोचना नहीं है। बड़े दुख के साथ मुझे कहते हुए हो रहा है। आप कहती हैं फौजी बैकग्राउंड परिवार से हूं, मेरा पूरा परिवार समाहित है, आपके शायद पेरेंट्स भी इस चीज को देख रहे होंगे, वो मुझे क्षमा करेंगे अगर मेरी कोई बात से उनको चोट पहुंची होगी। बताना चाहूंगा जो लोग व्यूअर्स मेरे देखने वाले हैं, देखिए पहली कोई भी लड़ाई होती है आप तो उसको पहले डेलीगेशन किया जाता है, उसको राजनयिक स्तर पर पहले उसको एक बार चेतावनी दी जाती है, धीरे धीरे करके उसको आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है। अभी उन्होंने 2-3 स्टेप लिए। जो सिंधु जल समझौता 1971 में खत्म नहीं हुआ, कारगिल लड़ाई में खत्म नहीं हुआ, पिछले कई लड़ाइयों में खत्म नहीं हुआ, उसको इस बार खत्म कर दिया गया है। उनके जितने अम्बासडर थे, राजदूत थे, राजनयिक थे, सबको वापस कर दिया गया है। हर एक पाकिस्तानी को, हर एक रिफ्यूजी को ढूंढ ढूंढ करके बाहर से खदेड़ा जा रहा है। क्या आपको ये लड़ाई की शुरुआत नहीं दिखाई दे रही है? अरे भारत बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। आप 10 सर काटने की बात कर रहे हो, भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहा है, उसको नक्शे हटाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप एक गाने गाने वाली, सिर्फ और गाना गाना है, व्यूज बटारना है और आने वाले समय में वोट की भी अपेक्षा रखनी है। जय हिंद, जय भारत।